हाय गाइस। तो आज हम लोग स्टार्ट कर अपना मैं आज अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ आईआईसी बेंगलोर का। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो आईआईसी बेंगलोर में मेरा इंटरव्यू कॉल आया था एमटेक के लिए जो कि स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग में था। स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग में ये इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच है। इसमें हर ब्रांच के लोग अप्लाई कर सकते हैं। मेनली ये मैकेनिकल ब्रांच के लिए होता है, लेकिन मेरा इलेक्ट्रिकल ब्रांच है। तो आज देखते हैं इंटरव्यू एक्सपीरियंस क्या मतलब कैसा रहा। वो सारा कुछ शेयर करेंगे। पहला ये आईआईसी बेंगलोर का ये मेन गेट था। वहाँ पे मैंने एक पिक लिया था आईआईसी बेंगलोर का मेन गेट में। मुझे बहुत अच्छा लगा ये। ठीक है। बहुत ही अच्छा से था और डेकोरेटेड था। सामने से और भी अच्छा लगता है। आप लोग भी जाइएगा तो यहाँ पे एक पिक जरूर लीजिएगा। ठीक है। चलिए आज इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। ये मेन बिल्डिंग के सामने का पिक था। मैंने मेन बिल्डिंग के सामने आईआईसी बेंगलोर का एक पिक लिया था। वो उसका ये इमेज है। मेरा जो वेन्यू था वो डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में था। ठीक है। डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में मेरा वेन्यू था, जहाँ मुझे 9:30 बजे के करीब पहुँच जाना था। 9 बजे एएम में पहुँच जाना था। पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था। उसके बाद आपका फोरनून है आफ्टरनून है, वहाँ पे जाके पता चलता है कब है आपका इंटरव्यू। तो मेरा तो फोरनून मतलब फोरनून ही था, आफ्टरनून नहीं, पहले ही हो गया था। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, मेरे पहले ही हो गया था। स्मार्ट मैनेजमेंट डिज़ाइन आपको वेन्यू आ जाता है, ईमेल में आ जाता है कि आपको कौन सा वेन्यू में आपको जाना है। तो मेरा डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में मुझे जाना था। ठीक है। ये आईआईसी बेंगलोर का सामने मेन गेट के सामने जमशेद नौशेरवान जी टाटा जी का उम, प्रतिमा है। वहाँ का ये फोटो था। ठीक है। इंटरव्यू पैनल में कितने लोग थे टोटल? तो इंटरव्यू पैनल में 6 to 8 मेंबर रहते हैं। 6 to 8 मेंबर्स फैकल्टी मेंबर रहते हैं। पहला क्वेश्चन सभी का यही रहता है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ठीक है। तो आप अपना इंट्रोडक्शन अच्छा से कर लीजिएगा। इंट्रोडक्शन अच्छा से कर लीजिएगा। इंट्रोडक्शन करने के बाद इंट्रोड्यूस योरसेल्फ हो जाएगा। तो उसमें आप लोग वो लोग पढ़ लेते हैं कि आप किस ब्रांच से हो, क्या मतलब आपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट क्या किया है, किस ब्रांच से हो, मतलब और किस किस जगह पे अप्लाई किया है, ये जरूर उन लोग देखते हैं। किस किस जगह पे अप्लाई किया है। वो आपका सीजीपीए नहीं देखते, वो आपका परसेंटेज नहीं देखते, लेकिन आपका ब्रांच जरूर देखते हैं, आपका ब्रांच और आपने किस किस ब्रांच में अप्लाई किया है वो जरूर देखते हैं। मतलब आईआईएससी में आप लोगों ने किस किस ब्रांच में अप्लाई किया है वो जरूर देखते हैं। और वो रीजन भी पूछते हैं कि आपने पहला प्रेफरेंस इसे क्यों रखा। तो मेरा इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट डिजाइन था, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग था और इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम था। तो उन्होंने मुझसे पूछा था आपने स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग को तीसरे नंबर पे क्यों रखा, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट डिजाइन को पहले नंबर पे क्यों रखा। तो इस बारे में आप लोग ध्यान से रखिएगा कि ऐसा वो लोग क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है। ये रहा मेरा कॉल लेटर। 15th को मेरा इंटरव्यू था। 15th अप्रैल, 15th अप्रैल को मेरा इंटरव्यू था 2025। ठीक है। और ऐसे ही इंटरव्यू कॉल लेटर आ जाता है। मेरा गेट से एंट्री था जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है। और ये पहले ही आ जाएगा आप लोगों को। शॉर्ट लिस्टिंग के समय कुछ देर बाद आपको आ जाता है, कॉल लेटर आ जाता है। फिर आपको 10-15 दिन पहले आ जाएगा। देखिए 28 मार्च को आया था, 15 अप्रैल को मेरा इंटरव्यू था। तो 15-17 दिन पहले, 17 डेज मिनिमम पहले आ जाता है इंटरव्यू कॉल लेटर। तो आप अरेंज कर सकते हैं कैसे जाना है, क्या करना है, ये आप लोग अरेंज कर सकते हैं पहले से। ठीक है। देखिए इंटरव्यू में आपको इंस्ट्रक्शन ये दिया हुआ था कॉल लेटर में, सारा अरेंजमेंट खुद से करना था। ठीक है।
और आपको मैंडेटरी था जेरोक्स कॉपी लेके जाना। जेरोक्स कॉपी, जेरोक्स कॉपी ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स। ओरिजिनल ये लोग नहीं मांगे थे। और ओरिजिनल आपको आधार कार्ड ओरिजिनल लेके जाना था। आधार कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, या फिर कोई भी, मतलब जिससे आप लोगों को पता चले कि आप ही जो बंदे आए हैं वही बंदे का इंटरव्यू है कि नहीं है। तो वो ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आधार कार्ड, पासपोर्ट, जो भी वोटर आईडी आपका जो भी होता है वो चीज लेके जाना रहता है। ये ओरिजिनल रहता है। आइडेंटिटी प्रूफ जो होगा, आइडेंटिटी प्रूफ, प्रूफ आपका ओरिजिनल होगा। ये सब ओरिजिनल लेके जाना रहता है। और बाद बाकी चीज जेरोक्स कॉपी। तो मैंने तो दोनों लेके गया था, ओरिजिनल भी ले गया था, जेरोक्स भी लेके गया था। ठीक है। चलिए, यहाँ तक। और भी स्टेटमेंट जो भी आप लोगों को, ये हर साल शायद चेंज होता रहता है, लेकिन आपको 15 मिनट्स पहले पहुंचना था। इंटरव्यू जहाँ पे था 15 मिनट्स पहले, मैंने 30 मिनट्स पहले पहुंच गया था वहाँ पे। तो और जो कैटेगरी से होते हैं उन्हें टीए मिलता है, ट्रैवलिंग अलाउंसेस मिलता है, जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ठीक है। तो ठीक है, अब हम इंटरव्यू का रियल क्वेश्चंस में आपको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले उन लोगों का ये क्वेश्चन था, व्हाट इज स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग। तो मैंने बता दिया सर, जो कि डिजिटलाइजेशन से मैन्युफैक्चर होता है, और जो कुछ भी, मतलब इंग्लिश में मैंने बोला था वहाँ पे कि आपका समय बचाता हो, समय बचाता हो, मतलब मैन्युफैक्चरिंग में कम समय में, कम इफिशिएंसी में, कम पैसा में अच्छा से इस मैन्युफैक्चर हो जाता है, जिससे डिजिटलाइजेशन से हो रहा विद द यूज ऑफ एआई एमएल, ये सब वो तो बता दिया मैंने, बोल दिया, उसे बोलते हैं स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग। वो अब मेरे से अंडर ग्रेजुएट ब्रांच पूछे, तो मैंने बता दिया इलेक्ट्रिकल है सर मेरा ब्रांच। तो इलेक्ट्रिकल से सबसे पहले वो उन लोगों का क्वेश्चन था मेरे पास, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेटर एंड रोटर। स्टेटर एंड रोटर, ये एकदम सिंपल यहाँ से स्टार्ट किए। फिर वहां से सर लोगों ने पूछा मुझसे, व्हाट इज ब्रशलेस डीसी मोटर, बीएलडीसी मोटर। ब्रशलेस डीसी मोटर के बाद, ब्रशलेस डीसी मोटर जैसे सर लोगों ने पूछा मुझसे, उसके बाद ये बोला कि आप कैन यू ड्रॉ दिस। तो बोर्ड रहता है सामने, बोर्ड में आप लोगों को पेन कॉपी दे देते हैं, मतलब उसको सामने मार्कर था और डस्टर दे दिया गया था, उसमें ड्रॉ करना था। कैन यू ड्रॉ दिस, तो मैंने ड्रॉ कर दिया था ब्रशलेस डीसी मोटर। उसके बाद बोले कि ऊपर में क्या दिख रहा है। बोले सर एसी है वहां पे। हाउ डज एसी वर्क, हाउ डज हाउ डज एसी वर्क्स। ठीक है, ये एक क्वेश्चन था। अब उसके बाद एसी वर्क्स में, एसी के बाद में मुझसे पूछने लगे कि ये कंट्रोल सिस्टम से लेना देना है कुछ इसमें, इज दिस बिलोंग फ्रॉम कंट्रोल सिस्टम। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कंट्रोल सिस्टम से लेना देना रहता है एसी में। ठीक है, तो उसमें पूछे कि कौन कौन सा सेंसर लगा हुआ है, विच टाइप ऑफ सेंसर अप्लाइड देयर ओनली सेंसर। ठीक है, तो मैंने बता दिया सर ट्रांसड्यूसर है वहां पे, ट्रांसड्यूसर। ठीक है, तो वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो मैंने ये भी बता दिया सर पीवी इज इक्वल टू एनआरटी पर काम करता है। जितना प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर उस पर डिपेंड करता है और इस पर काम करता है। ठीक है, बोले ठीक है। फिर मेरे से ये पूछा गया, सेंसर हो गया, ट्रांसड्यूसर हो गया। अब बोले कि कैन यू ड्रॉ एसी कंट्रोल सिस्टम विथ फीडबैक वगैरह, एसी का, एयर कंडीशन का, कंट्रोल सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम, कंट्रोल सिस्टम ब्लॉक डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम। तो ये भी मैंने ड्रॉ करके दिखा दिया।
बोले कहाँ पे कंट्रोलर रहेगा, विथ कंट्रोलर बनाइएगा आप। सेंसर कहाँ पे रहेगा ये बताइएगा। मतलब वही फीडबैक कहाँ पे रहेगा, कंट्रोलर फीडबैक ये दोनों बनाइएगा। तो बस इतना ही इंटरव्यू में कोर क्वेश्चन पूछा गया था। फिर उन्होंने मुझसे ये पूछा था कि आपने इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट डिजाइन को ऊपर क्यों रखा, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग को नीचे क्यों रखा। तो यहाँ पे मैंने कन्विंस करके बोल दिया, सर मुझे उस समय आइडिया नहीं था कि स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट डिजाइन में, मतलब मुझे कुछ आइडिया नहीं था और इसी में मैंने फॉर्म भर दिया। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, जो जगह पे आप लोग जा रहे हैं तो उसका मान लीजिए किस में भी शॉर्टलिस्ट हो सकते हैं, आपका गेट स्कोर क्या होगा उससे आपको शॉर्टलिस्ट हो जाइएगा आप लोग। तो उसमें आप लोग ध्यान रखिएगा कि कौन सा ब्रांच को हमको पहले प्रायोरिटी देना है, तो उसको हम पहले फॉर्म भरेंगे। तो एक लास्ट टाइम में फिर से एक इंटरव्यू के समय फिर से एक चांस मिलता है कि आपको चेंज करने का। तो वो हर साल चेंज होने का रहेगा कि नहीं रहेगा ये नहीं पता, लेकिन आप लोग फॉर्म भरने समय सही से भरिएगा। ठीक है। बस इतना ही मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। और सारे फैकल्टी मेंबर बहुत सपोर्टिव थे, फैकल्टी मेंबर वेरी सपोर्टिव। और जितने भी स्टूडेंट थे वो भी बहुत अच्छे थे। लगभग 35 स्टूडेंट थे वहाँ पे, 35 स्टूडेंट्स थे। और मेरे डिपार्टमेंट इनटेक 11 स्टूडेंट का था। 35 स्टूडेंट्स आए थे इंटरव्यू के लिए शायद। लगभग। चलिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मुझे यहाँ से ऑफर आया, मैंने एक्सेप्ट और फ्रीज भी कर लिया है, आईआईसी बेंगलोर का स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।